बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान ज़िंदगी के अंदर जब भी नाकाम हुआ है तो उसने अपनी नाकामी का ज़िम्मेदार या तो अपने हालात को ठहराया है, या फिर उसने वक्त के गिरबान को पकड़ा है, या फिर अपने उस्तादों, अपने वालिदैन, अपने दोस्तों और अपने मुआशरे को उसका ज़िम्मेदार ठहराया। इंसान ने हमेशा अपने दुश्मन को बाहर ढूंढने की कोशिश की है, लेकिन असल में इंसान का जो दुश्मन है वो खुद है। उसका अपना माइंड सेट है जो उसको आगे नहीं बढ़ने देता। कहा जाता है कि none of anything can destroy iron but his own rusting. Similarly, none of anything can destroy person but his own mindset. यानी अगर लोहे को कोई चीज खत्म कर सकती है, कोई चीज तबाह कर सकती है, तो वो उसकी अपना उसका जंग है। बिल्कुल इसी तरह अगर इंसान को कोई चीज खत्म कर सकती है, कोई चीज उसको अपने डायरेक्शन से, अपने गोल से हटा सकती है, तो वो उसका अपना माइंडसेट है। अगर इंसान खुद को बदलना चाहे और पूरी दुनिया उसके रास्ते में आकर रोड़े अटकाए, उसके रास्ते के आगे रुकावट बन जाए, तो दुनिया की कोई ताकत उसको अपने रास्ते से नहीं हटा सकती, क्योंकि उसने खुद को बदलने की ठान ली है, उसने खुद को चेंज करने का सोच लिया है। अगर इंसान अपने आप को ना बदलना चाहे और पूरी दुनिया उसको बदलने की कोशिश करे, तो दुनिया की कोई भी ताकत उसको तब्दील नहीं कर सकती, क्योंकि वो खुद को बदलना ही नहीं चाहता। तो इसलिए इंसान के अपने ऊपर डिपेंड होता है कि वो कौन सा रास्ता इख्तियार करता है। वो शिकस्त का रास्ता इख्तियार करता है या फतह का रास्ते को इख्तियार करता है, ये उसके ऊपर डिपेंड होता है। उसके लिए उसको जरूरत किस चीज की है? उसको जरूरत है अपने माइंडसेट को चेंज करने की। अब हम जिस जिंदगी हमने जितनी गुजार ली है, 15 साल 20 साल, जिस पॉलिसी जिस स्ट्रेटेजी के साथ हम चल रहे थे, अगर उस पॉलिसी या उस स्ट्रेटेजी से हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला, तो हमें चाहिए कि हम अपने माइंडसेट को चेंज करें, हम उस पॉलिसी को चेंज करें, उस स्ट्रेटेजी को चेंज करें, ताकि हमें उसके रिजल्ट मुख्तलिफ मिले। इंसान का अलमिया यह है कि वो रिजल्ट तो मुख्तलिफ लेना चाहता है, लेकिन अपनी पॉलिसी को, अपनी प्लानिंग को, अपनी स्ट्रेटेजी को वो चेंज नहीं करता। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि एक आदमी अगर 10 बजे उठकर अपना रोजगार कमाने के लिए जाता है और वो 500 रुपए कमाता है, फिर अगले दिन वो चाहता है कि मैं 1000 रुपए कमाऊं, लेकिन उठता उसी तरह वो सुबह को 10 बजे है, लेनी उसने अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज नहीं किया, उसने अपना एक नई पॉलिसी नहीं बनाई 1000 रुपए कमाने के लिए, क्योंकि वो रिजल्ट तो चाहता है मुख्तलिफ कि उसको 1000 रुपए मिले आज के दिन, लेकिन वो अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज नहीं कर रहा। तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। अगर आप जब तक आप अपने माइंडसेट को चेंज नहीं करोगे, आपको मुख्तलिफ रिजल्ट उसका नहीं मिलेगा। मुझे पता है कि एक हाइट से गिलास टूटता है, अब मैं अगर दोबारा उसके ऊपर उसी हाइट के ऊपर प्रैक्टिस करता हूं और मैं ये चाहता हूं कि इस दफा ये गिलास ना टूटे, यानी मैं मुख्तलिफ रिजल्ट लेना चाहता हूं और हाइट मैं उसी के ऊपर उस गिलास को फेंकता हूं, उसी हाइट से फेंकता हूं, तो फिर गिलास वो टूटेगा, क्योंकि मैंने उसकी हाइट को चेंज नहीं किया, लेकिन मैं ये रिजल्ट चाहता हूं कि इस दफा गिलास ये ना टूटे। तो वी नीड टू चेंज अवर माइंडसेट। अगर हमने अपने आप को आगे लेके जाना है, अगर हमारे कोई गोल है, हमने कुछ अचीव करना है जिंदगी के अंदर, वी नीड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ अवर माइंडसेट। हमें अपने माइंडसेट की डायरेक्शन को चेंज करने की जरूरत है। हमारा अलमिया ये होता है कि हम मोस्टली जब भी हम किसी कंपटीशन के अंदर इन होते हैं, तो हमारा मेन फोकस, हमारा माइंडसेट सबसे पहले किसके ऊपर होता है? फेलियर के ऊपर होता है, शिकस्त के ऊपर होता है। हम ये सोच रहे होते हैं कि यार अगर मैं नाकाम हो गया तो क्या होगा, लेकिन उसके बाद बदले में एक जो पॉजिटिव माइंडसेट होता है, वो ये सोचता है कि अगर मैं जीत गया तो क्या हुआ, अगर मैं जीत गया तो मैं दुनिया को बदल कर रख दूंगा, मैं जीत गया तो मेरे लिए कितने लोग खड़े होकर मेरे लिए तालियां बजाएंगे, क्योंकि उसका फोकस, उसका जो माइंडसेट होता है वो उसका जीत की जानिब होता है। जबकि 70 to 80% लोग जब भी कंपटीशन के अंदर इन होते हैं, जब भी उनका सामना किसी ऐसी फील्ड के अंदर किसी भी ऐसे लोगों के साथ उसका सामना होता है जो उनका कंपेटिटर होते हैं, तो उनकी हमेशा सोच के अंदर, उनके माइंडसेट में ये होता है कि यार अगर मैं फेल हो गया, अगर मुझे शिकस्त हो गई तो क्या होगा। तो जब आप इस माइंडसेट के साथ जाओगे तो आप जिंदगी के अंदर कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपने जिंदगी के अंदर आगे बढ़ना है, दुनिया में जितने लोग कामयाब हुए सर, उन्होंने सबसे पहला काम उन्होंने अपने ऊपर किया है। दुनिया के अंदर
कोई ताकत, कोई इंसान इतने बड़े मकाम के ऊपर नहीं पहुंच सकता अगर वो खुद को पहले खुद के ऊपर काम ना करे, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर काम ना करे। और अपने ऊपर काम करने का सबसे बेस्ट तरीका जो है सर, वो आपको अपने माइंड की डायरेक्शन को चेंज करने की जरूरत है। अगर आपका माइंड सेट गरीबों वाला है, अगर आपका माइंड सेट उस गुर्बत से नहीं निकल रहा, तो आप यकीन करें आप सारी जिंदगी आप जितनी मेहनत करते रहो, आप उस गुर्बत से नहीं निकल सकते, क्योंकि आपका माइंड सेट इस तरह बन गया है। अगर आपका माइंड सेट भी बीमार लोगों की तरह है, बिल्कुल मतलब लेजी लोगों की तरह है, सुस्त लोगों की तरह है, तो आप यकीन करें आप सारी जिंदगी आप जितना अपने आप को बदलने की कोशिश करो, आप अपने आप को उस हालात से, उन मसाइल से नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपके माइंड की जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं हुई। तो यू नीड टू चेंज योर माइंड सेट। अपने माइंड सेट को पॉजिटिव ले आओ। पॉजिटिव लाने का मकसद क्या होता है? यही होता है कि आप कोई भी जब आप काम कर रहे हो तो हर तस्वीर के जैसे कहते हैं कि दो रुख होते हैं, एक होता है पॉजिटिव रुख और एक होता है उसका नेगेटिव रुख। मोस्टली लोग उसका नेगेटिव रुख देख रहे होते हैं, कोई भी काम जो करते हैं जिंदगी के अंदर वो उसके नेगेटिव रुख को देख रहे होते हैं। पॉजिटिव रुख को बहुत कम लोग देखते हैं, 10 to 20% लोग सिर्फ उसकी पॉजिटिविटी को देख रहे होते हैं, और इस वजह से वो लोग जिंदगी के अंदर आगे बढ़ जाते हैं। तो हर चीज के अंदर ये सोचें कि अगर मुझे शिकस्त हो गई तो क्या होगा, उसके बदले में अगर आप ये सोचें कि अगर मैं जीत गया, अगर मुझे फतह मिल गई तो फिर क्या होगा। तो ये चीज आपको काफी हद तक आपको आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करेगी, क्योंकि जब आप अपने माइंड सेट को चेंज करोगे, आप एक नए माइंड सेट के साथ, एक नई स्ट्रेटेजी, एक नई पॉलिसी के साथ अपने गोल्स की तरफ जाओगे, तो आपको उसका अल्टीमेट रिजल्ट जरूर मिलेगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।